तो सभी को मेरा आशीर्वाद। आत्मकथ्य कविता के प्रश्नाभ्यास में हम पुनः हाजिर हैं। आप लोगों का स्वागत है। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसके जीवन में कुछ भी इतनी उपलब्धि प्राप्त करने योग्य चीजें नहीं है। कोई आनंद का नहीं, कोई ज्ञान का नहीं। आत्मकथ्य ऐसा नहीं है जिसे सुन करके लोग आनंदित हों या जिससे प्रेरित हो गए, जिससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सके। इसलिए कवि कहता है कि मेरा मेरी आत्मकथा ऐसी कुछ भी विशेष नहीं है जिससे सुन करके आपको कुछ हासिल हो सके, जिससे आप प्रेरित हो सकें। ये मेरे जीवन में कोई उपलब्धियां नहीं थी जिससे कि आप लाभान्वित हो सकें। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। दूसरा है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में इसलिए ऐसा कहता है कि अभी समय में नहीं। कहते हैं ना कि समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। और दूसरी बात कि बहुत समय हो जाने पर लगता है कि दुख जो है वो सुषुप्ता अवस्था में चली गई है। इसलिए कवि दुख को कुरेदना नहीं चाहता। उसके लिए लाइन वो लिखा है, पंक्ति में आई है कि अभी समय भी नहीं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जीवन तो बहुत छोटा था, उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था, कुछ भी अच्छाई नहीं थी। तो इसलिए कवि उनको पुनः याद करके अपने मन को दुखी करना नहीं चाहता है। कहता है कि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं घटा कि मैं लोगों को सुनाऊं। मेरी गाथा इतनी महान नहीं है, कथा इतनी महान नहीं है जिसको कि सुन करके आप कुछ ग्रहण कर सकें। इसीलिए उसने कहा कि अभी समय भी नहीं, मेरा मन एकदम शांत है, मैं मौन है मेरा मन, इसलिए इसमें अभी दुख भी मेरा शांत है, कहना नहीं चाहता है। तीसरा है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि की प्रियतमा का, कवि की प्रेयसी का निधन हो चुका है। प्रेयसी मतलब पत्नी, जो भी कह लीजिए, उनका निधन हो चुका है। अब वो उनके साथ नहीं है। उसकी स्मृतियां, उसके यादें ही उन कवि के साथ हैं, जिसके सहारे कवि अपना जीवन जी रहा है। कवि ने इनको ये कहा है कि अपनी प्रियतमा का सौंदर्य बता करके कवि कहता है कि अब उनकी यादें जो हैं वो पाथेय की तरह हैं। जैसे यात्री कहीं यात्रा पर जाता है तो रास्ते के लिए भोजन ले लेता है, नाश्ता ले जाता है, उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरी जीवन रूपी यात्रा में पत्नी की यादें जो हैं वो पाथेय बन करके, नाश्ता भोजन बन करके हमारे जीवन रूपी यात्रा को काट रही हैं। उसी से अब हमारा जीवन बसर हो रहा है, क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है। एकाकी जीवन कवि जी रहा है। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि के कहने का भाव यहाँ है कि जिस सुख की कल्पना कवि ने अपने जीवन में की थी, वह सुख तो उन्हें कभी मिला ही नहीं। और जब उन्हें लगा कि जीवन में सुख आने का समय अब आ गया है, तो कहते हैं ना कि वो जब सुख का समय आया भी, जिसको पकड़ करके कभी रखना चाहा, जो स्थायी बन करके आया, लेकिन वह भी तो सुख स्वप्न के सुख के समान हो गया। क्योंकि कभी उसको पकड़ कर रखना चाहता, लेकिन स्वप्न के सुख के समान बहुत क्षणिक था, बहुत थोड़ी देर को था। वो तुरंत कवि से बहुत दूर हो गया, यानी कवि की पत्नी का निधन हो गया। सुख उनके जीवन में रहा ही नहीं। सुख का समावेश जब हुआ, लेकिन बहुत कम ही समय में उनका सुख जो है उनसे बहुत दूर हो गया। उसको कवि ने तुलना कर दी है कि जैसे मित्रों के साथ हम खिलखिला करके अपनी बातों पर हंसते हैं और जब शांत हो जाते हैं, तो जो वो क्षण था वही मेरे जीवन में सुख का क्षण था। मैंने उसे पकड़कर आलिंगन में कस के पकड़ कर रखना चाहा, लेकिन वो तो हमसे बहुत दूर चला गया। ख, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। कवि ने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का, चेहरे के सौंदर्य की लालिमा का वर्णन किया है। देखिए यहाँ पे कुछ अतिशयोक्ति अलंकार भी कह लेंगे कि कहते थे कि प्रेम की देवी जो उषस काल जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद उषस काल होता है, तब प्रातः काल होता है, जो आज पूर्व दिशा में लालिमा उगती है। तो कवि कहता है ना कि जो पूर्व दिशा में उषा उदित होती हैं, उदय होती हैं, जो लालिमा नभ मंडल में दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि वह मेरी पत्नी के गालों से लालिमा लेकर के ही वो पूर्व दिशा में उदित होती थी। यानी कवि ने इन पंक्तियों में अपनी पत्नी के चेहरे की सौंदर्य की लालिमा का वर्णन किया है। चेहरे का लावण्य बहुत अत्यधिक था।
अब देखिए प्रश्न नंबर 5, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इस कथन के माध्यम से कवि अपने जीवन की पिछली घटनाओं को याद करते हुए कहता है कि मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं, यानी उन मधुर क्षणों यानी सुख के दिनों को मैं कैसे प्रकट करूं, क्योंकि हंसते खिलखिलाकर प्रिया के साथ जो बातें होती थी वह सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर मुझसे बहुत दूर चला गया, और उन पलों को मैं दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता, क्योंकि वो दुख को और बढ़ा देता, और वो समय बहुत कम था, बहुत क्षणिक था, जिसको कि कवि बार बार याद करता है, कहता है कि मैं उसको क्या ही बताऊं। छठा है आत्मकथ्य कविता की कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित बताइए। तो इस कविता की भाषा में देख, सबसे पहली बात कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, तो प्रस्तुत कविता में क्या है, उन्होंने सहज सरस खड़ी बोली और अलंकारों का प्रयोग किया है। जीवन में आए दुख का सरल एवं सहज वर्णन कर करुण रस का समावेश किया है। उन्होंने भावानुकूल, कविता कोई भी होती है, पंक्ति कोई भी होती है, भाव के अनुकूल शब्दों का चयन होता है, तो भावानुकूल शब्दों का प्रयोग भी है, और व्यक्तिगत अनुभूतियों का बहुत सुंदर और मार्मिक शब्द चित्र खींचा है। कवि ने शब्द चित्र खींचा है। आगे प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में वर्णित किया है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में निम्न रूप में वर्णन किया है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यानी कवि कहता है कि स्वप्न में उसने जिस सुख की कामना की थी वह उसे प्राप्त नहीं हुआ, और उसके पास आने से पहले ही वह उनसे बहुत दूर हो गया, यानी बहुत पहले ही उनसे दूर हो गया जिसकी कि उन्होंने कल्पना की थी। अब अगले प्रश्न को हम दूसरे क्लास में बताएंगे।